अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। देश का एक अजीम सांसद आज़म खान जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं, पिछले कई महीनों से आज़म खान को उसके बेटे एक विधायक और उसके पूरे परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जेल में भर के रखा है, लेकिन इसकी परवाह कोई नहीं कर रहा। यानी जिन लोगों ने, जहां के लोगों ने आज़म खान को चुनकर वोट देकर पार्लियामेंट भेजा, उसे सांसद बनाया, उसे एमपी बनाया, और आज लोगों द्वारा चुने गए, लोगों द्वारा वोट दिए गए एक सांसद को योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट ने जेल में डाल के रखा है। और इसकी कोई खबर, कोई सुनवाई, कोई मेहनत ना अखिलेश यादव कर रहा, ना मुलायम सिंह यादव कर रहा है। एसपी के जितने भी लीडर हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, सबने आज़म खान को छोड़ के रखा है। आज़म खान, उसका बीवी, उसका बच्चा सब जेल में भरा हुआ है। उल्टे सीधे एलिगेशन लगाकर, उल्टे सीधे आरोप लगाकर, उल्टे सीधे बातें करके उत्तर प्रदेश की भगवदारी हिंदुत्व सरकार ने योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उसे जेल में भर के रखा है। अब मैं सिर्फ इतना ही पूछता हूं आज़म खान के फॉलोअर, समाजवादी पार्टी के फॉलोअर से कि यदि अखिलेश यादव का बाप या उसका बेटा या उसका बीवी अगर अरेस्ट हो जाती योगी आदित्यनाथ पुलिस द्वारा, तो क्या अखिलेश यादव ऐसे ही शांत होकर बैठा हुआ रहता? क्या अखिलेश यादव जो किसानों को हमदर्दी दिखाकर जो वो रोड में आकर हल्ला गुल्ली किया, झगड़ा झमेला उसने किया, क्या उसने आज़म खान को लेकर ऐसा कुछ किया? नहीं किया, और ना ही आने वाले वक्त में वो कभी करेगा। क्योंकि जब जहां कहीं भी मुसलमान कांग्रेस का साथ देते हैं, कांग्रेस जहां से नेता बनते हैं या एसपी का साथ देते हैं, वो सिवाय गुलामी के, सिवाय दर्री बिछाने कुछ नहीं करते। आज आज़म खान जेल में है, जीता हुआ एक सांसद, तो एसपी के आम मुसलमान जेल में चल जाएंगे तो अखिलेश यादव तो थूकने भी नहीं आएगा। और ये जो कुछ भी आज़म खान साहब के साथ हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। वो तो बेचारा एक मुसलमान है, जेल क्यों गया? क्योंकि वो एक मुसलमान है। और ये एक लोकतंत्र की हत्या है कि चुने हुए सांसद को जेल भेज दिया जाए। उसने स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, हॉस्पिटल बनाया, इंस्टीट्यूट बनाया, ये उसकी गलती थी, इसीलिए उसको जेल भेज दिया गया उल्टे सीधे एलिगेशन लगाकर। 2014 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की पुलिस थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में पावर थी। उसके बावजूद भी भगवदर हिंदुत्व आतंकवादियों ने मुजफ्फरनगर में दंगा किया, हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया, लड़कियों के साथ रेप किया गया। एक महीने तक सैकड़ों मुस्लिम परिवार कब्रिस्तान में रहने पर मजबूर हो गए। ना समाजवादी पार्टी ने कोई एक्शन लिया, ना उसके पुलिस ने कोई एक्शन लिया। यहां तक कि जिस दिन दंगा हुआ, 2 दिन बाद सलमान खान को बुलाकर उत्तर प्रदेश में एक डांस का कार्यक्रम किया गया, जहां पर आज़म खान भी शायद मौजूद थे। जब कौम मर रही हो, लोग मर रहे हैं, इनोसेंट भारतीय नागरिक मर रहे हैं, वहां पर आज़म खान समाजवादी पार्टी को फॉलो करते हुए उनको जब छोड़ देगा तो उसके साथ भी वही हाल होगा। जो आम वोटर के साथ हो रहा है वो सांसद के साथ क्यों नहीं होगा? जैसे को तैसे तो होना ही है। और समाजवादी पार्टी, ये जो वीडियो मैंने एमआईएम को एसपी से जो मैंने जोड़ा कि आज़म खान एमआईएम में जाकर जाना पड़ेगा उसे, अब कोई ऑप्शन नहीं उनके पास, वो अब गुलामी नहीं कर सकते, वो उस लायक नहीं बचे हैं, उनको अब तौबा करना पड़ेगा। एमआईएम में आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा आंकड़ा पेश करने वाला हूं जहां आपका जमीन से पैर घसक गया है। आपको समझ ही में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के लास्ट इलेक्शन में आखिर क्या हुआ, आपको नहीं पता चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। जिस समाजवादी पार्टी की बहुमत से सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और जब इलेक्शन होता है 4 साल पहले, 3 साल पहले जो इलेक्शन होता है उत्तर प्रदेश में, उस विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी जिसकी बहुमत से सरकार थी, उसका वोटर इतना गिरता है, इतना गिरता है, इतना गिरता है कि वह 200 सीटों से सीधा नीचे 48 सीट पर आ जाता है। यह कैसे हुआ? जबकि यादव की आबादी उत्तर प्रदेश में 20% है, और हिसाब निकाला जाए तो कम से कम 100 विधानसभा की सीट यादव के अंडर में आती है। यादव वोटर उसमें भारी हैं। इसका मतलब है कि जो यादव समुदाय के लोग हैं, उन्होंने खुद एसपी को वोट नहीं दिया। किसको वोट दिया? अभी मैं आने वाले वक्त में, अभी रुको, थोड़ा रुको। बहुजन समाज पार्टी जो कि दलित के वोट से जिंदा थी, इस इलेक्शन में बीएसपी को मात्र 18 वोट मिले, 18 सीट, मात्र 18 सीट। जबकि दलित की आबादी लगभग 20 से 21% उत्तर प्रदेश में, यानी लगभग 100 से ज्यादा विधानसभा के सीटों पर दलित वोट का प्रभाव है। इसका मतलब है कि दलितों ने भी बीएसपी को वोट नहीं दिया।
बीजेपी एक ब्राह्मणों की पार्टी है। जाट समुदाय, ठाकुर समुदाय उसका समर्थन करते हैं। ब्राह्मण 12%, जाट 7%, 80 के आसपास सीट पर ब्राह्मण और ठाकुर का राज है, वोट है, जबरदस्त पकड़ है। तो बीजेपी को मात्र 80-90 सीट आनी चाहिए। लेकिन जानते हुआ क्या, बीजेपी को टोटल सीट 307 आई। 307 विधानसभा की सीट बीजेपी ने जीत ली। इसका मतलब यही है कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी, यादवों ने ही समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया बल्कि अपना वोट बीजेपी को दिया। और बहुजन समाज पार्टी को दलितों ने वोट नहीं दिया बल्कि उनका भी वोट बीजेपी को गया। और जो 19% मुसलमान है जिनकी कोई पार्टी वहां पर नहीं है, जो कई सालों से या तो बीएसपी को चुन रहे, या तो एसपी को, या तो कांग्रेस को, उनका वोट कहां गया? इसका मतलब 100 सीट ऐसे हैं जहां पर मुसलमान वोट का प्रभाव बहुत ज्यादा है। आखिर वो 100 प्रधान एमएलए का वोट कहां गया? जानते हो वो कहां गया? वो 18 सीट गई बीएसपी में और 48 सीट गई एसपी में। बाकी जगह कांग्रेस की मेहरबानी से बीजेपी जीत गई। अब सोचो कि समाजवादी पार्टी यादव की पार्टी को यादव वोट नहीं दे रहा है, बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी को दलित वोट नहीं दे रहा है, और बहुजन समाजवादी पार्टी को और एसपी पार्टी को मुसलमान वोट दे रहा है, और ब्राह्मण वाली पार्टी को ब्राह्मण भी वोट दे रहा है, ठाकुर भी वोट दे रहा है, दलित भी दे रहा है, यादव भी दे रहा है। तो मुसलमान क्यों ठेका लेकर रखा एसपी बीएसपी का? क्यों? जब यादव यादव की पार्टी को वोट नहीं दे रहा, दलित दलित की पार्टी को वोट नहीं दे रहा, और ब्राह्मण ब्राह्मण की पार्टी को वोट दे रहा, ठाकुर ठाकुर की पार्टी को वोट दे रहा, अरे भाई साहब तो मुसलमान क्यों उनको झेले? तो लात मारो इनको पकड़ के। जब यादव का ही वोट नहीं मिल रहा तो मुसलमान क्यों वोट दे रहे हैं इनको? कांग्रेस को 7 सीटें मिली है मुसलमान वोट, यानी पूरा यादव दलित 100 सीट यादव का, 100 सीट दलित का, और ब्राह्मण जाट मिला के जो 100 सीट यानी टोटल 300 सीट जो होता है वो बीजेपी को गया। तभी बीजेपी के पास 360 सीट आई। आप समझ में आया कि यादव प्लस दलित प्लस ब्राह्मण प्लस जाट जो वोट मिलाकर सीट आता है वो 307 सीट बीजेपी को आया है। और जो मुसलमान जो 100 सीट पर भारी है, 90 से 100 सीट पर, उन 90 से 100 सीटों में से 48 सीट एसपी को गया, 18 सीट बीएसपी को गया, 7 सीट कांग्रेस को गया, और बचा कच्चा वोट कटने की वजह से, वोट बंटने की वजह से बीजेपी को गया। तो मुसलमान क्यों उनको झेले यार? क्यों झेले? अब क्या करना उसमें समझो। अब जबकि आजम खान ने समाजवादी पार्टी के इतने सालों से सेवा की, एक मुसलमान होने की हैसियत से उन्होंने ईमानदारी से काम किया, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी बनाई, उसके बावजूद भी आजम खान, उसकी बीवी और उसके बच्चा जो विधायक है, तीनों को जेल में भर दिया गया और कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब एमआईएम इस मामले में दखल देगी। एआईएमआईएम, अगर आजम खान वाकई में उनके अंदर ईमान बाकी है, गैरत है, कौम और भारत को लेकर मोहब्बत है, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करें। क्योंकि मजलिस किसी के पास नहीं जाती है, लोग जो मजलूम है वो मजलिस के पास आते हैं और मजलिस उनकी मदद करती है। इंदिरा गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर मजलिस के पास आई, दारुस्सलाम आई। दारुस्सलाम कभी भी कांग्रेस के पास नहीं गया, ना असदुद्दीन ओवैसी साहब के पिताजी कभी इंदिरा गांधी के पास गए थे। और अगर इस बार के जो विधानसभा इलेक्शन होगा 2022 उत्तर प्रदेश में, एमआईएम करीबन 100 सीट लड़ेगी, करीबन, और वो 100 सीट होगा जहां पर उत्तर प्रदेश की किसी भी सरकार ने वहां काम नहीं किया। ना बीएसपी की सरकार ने वहां काम किया, ना एसपी ने किया, ना ही बीजेपी ने किया। ऐसे 100 सीटों पर जहां पर आदिवासी, मुस्लिम, दलित मेजोरिटी में है और परेशान है, बदहाली की जिंदगी गुजारे, वहां पर एमआईएम अपना कंडे उतारेगी, जहां जहां एमआईएम के ज्यादा कार्यकर्ता है। अब समाजवादी पार्टी को कोई मुसलमान वोट नहीं देगा, और ना ही बीएसपी को कोई मुसलमान वोट देगा, और कांग्रेस को तो उसको तो लात मारो ऐसी वोट कटवा पार्टी को, और ना ही कभी बीजेपी को वोट कटेगा। अब 20% मुसलमानों का वोट सीधा सीधा एमआईएम में जाएगा। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गए और एआईएमआईएम का खुलकर साथ दिया, दलित मुत्तहिद हो गए, अगर एमआईएम का खुलकर साथ दिया, तो करीबन 100 से भी ज्यादा सीट एमआईएम ले आएगी। लेकिन बिहार में बीएसपी और एमआईएम अलायंस में उन्होंने सरकार इलेक्शन लड़ी, चुनाव लड़ा, तो उत्तर प्रदेश में भी बीएसपी एमआईएम का अलायंस रहेगा। तो यकीनन दलित मुस्लिम अगर एक साथ हो गए
और दलित मुस्लिम एक साथ आने का मतलब है कि 20% दलित और 19% मुसलमान अगर एक साथ, यानी 39% वोटर अगर एक साथ आ गए, तो इन एमआईएम और बीएसपी को मिलाकर करीबन 190 से 200 सीट वो आराम से जीत सकते हैं। कहीं वोट नहीं बटेगा, ना दलित मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा, ना एसपी को देगा, नहीं बीजेपी को। इनका पूरा वोट एमआईएम और बीएसपी में जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं। जिस किसी के पास 202 सीटों की वो सरकार बना लेगा। और मुस्लिम दलित अगर एक साथ मिल जाए, आदिवासी एक साथ मिल जाए, बीएसपी और एमआईएम गठबंधन होकर अगर लड़े और वोट सीधा बीएसपी और एमआईएम को अगर लोग देने लगे, तो करीबन 210 विधानसभा की सीट बीएसपी और एमआईएम को पास आ जाएगी। और आजम खान चूंकि जेल में है, जिन पर ये मुद्दा है, जिस पर ये वीडियो बन रहा है, आजम खान जो जेल में है, अब अगर उन्होंने होश के नाखून चबा लिए और उन्होंने देखा कि एसपी ने ना उनका बीवी बच्चा का साथ नहीं दिया, उनका साथ नहीं दिया, उनको छोड़ दिया उसी हाल में, तो अपने गैरत को जिंदा करके वो एमआईएम का साथ देते हैं, एसपी को छोड़ देते हैं, तो वहां से भी करीबन 10-15 सीट और एमआईएम में जुड़ जाएगी। और इंशाअल्लाह अगला चीफ मिनिस्टर खुद आजम खान होगा। कब तक गुलामी करेगा आजम खान? कब तक करेंगे भाई, कब तक? अब वक्त है बाहर निकलकर कुछ कर दिखाने का, वक्त है विकास की राजनीति करने का, वक्त है उन दंगाइयों को सबक सिखाने का जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में दंगा किया। और जिस दिन एमआईएम की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, उस दिन मुजफ्फरनगर में दंगा करने वाले दंगाइयों को जेल में भरकर पीटा जाएगा और कोर्ट के तरीके से उनको सजा दी जाएगी। एक एक मर्डरर को फांसी दी जाएगी, एक एक बलात्कारी को फांसी दी जाएगी। तो अब मुसलमान और दलितों के ऊपर है। बीजेपी का अत्याचार सहना है तो 2 वोट एसपी में बांटो, कांग्रेस में बांटो, बीजेपी में बांटो तो। लेकिन अगर बीजेपी मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है, योगी को हटाना है, तो एमआईएम और बीएसपी का जो अलायंस होगा, जो सीट बटेगा, उसमें दलित और मुसलमान को एक तरफा एक मत होकर वोट देना है। तब जाके ऐसा रिजल्ट आएगा जो 70 साल में ना कभी आया, ना कभी किसी ने सोचा था ऐसा आंकड़ा आएगा। तो इसीलिए आजम खान को पैर बढ़ाकर, कदम बढ़ाकर एमआईएम से बात करनी चाहिए, मायावती से बात करनी चाहिए, एमआईएम में शामिल होकर मायावती से सही गठबंधन करके और अपने नेतृत्व में उसे इलेक्शन लड़ाना चाहिए। तो आजम खान को आगे बढ़ना चाहिए। जो भी आजम खान के समर्थक है उनको जाके बात करनी चाहिए जेल में जाकर के कि यहां पर आपको कोई नहीं दिख रहा है, ना अखिलेश आप पर ध्यान दे रहा है, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, कोई नहीं दिख रहा है। ये नाम यहाँ सेकुलर पार्टी, इनके समाज के लोग इनको वोट नहीं दे रहे, थूको इनको, छोड़ो इनको, कुछ नहीं होने वाला है। अब आओ इत्तेहाद की तरफ और आओ भारत की सबसे बड़ी सेकुलर जमात की तरफ, जिसमें हिंदू भी जीतता है, मुस्लिम भी जीतता है, दलित भी जीतता है, ईसाई भी जीतता है, कादरी पादरी सब जीतता है इसमें से। एमआईएम में कॉपरेटर दलित भी हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी, आदिवासी भी है, अल्लाह के फजलो करम से, क्योंकि ये एक सेकुलर पार्टी है। बीजेपी से कोई मुसलमान नहीं जीतता है और एसपी बीएसपी तो खुद मुसलमान का टिकट काटते रहती है, तो इनसे क्या भरोसा इनका। तो इसलिए वक्त है आगे बढ़ने का और मेहनत करने का। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों का राज खत्म होगा, गुंडा राज खत्म होगा, जंगल राज खत्म होगा और एक सेकुलर राज आएगा, एक डेमोक्रेटिक राज आएगा जिसमें कानून व्यवस्था सबसे बेहतर होगा। सबसे बड़ा गुंडा उत्तर प्रदेश में पुलिस है और इसी पर सबसे ज़्यादा शिकंजा कसने की जरूरत है। जिस दिन एमआईएम की सरकार बनेगी सबसे ज़्यादा कार्रवाई पुलिस पर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वीडियो पुलिस की वायरल हो रही है, जहाँ वो माँ की गाली देते हैं, बहन की गाली देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दलित समुदाय के लोगों को चमार कहते हैं, नीच समझते हैं। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, लेकिन दलित मुसलमान को इत्तेहाद करना ही पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोग खास करके शेयर करें, ताकि उत्तर प्रदेश के कोने कोने दलित मुसलमानों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ऐसा करने के लिए यूट्यूब के एल्गोरिथम के मुताबिक जिस वीडियो में जितना ज़्यादा लाइक होता है जल्द से जल्द, जितना ज़्यादा कमेंट होता है जल्द से जल्द, उतना ज़्यादा वीडियो वायरल होने लगता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, अपनी राय रखिए कि क्या आजम खान को एमआईएम ज्वाइन हो जाना चाहिए, हाँ या ना। अपनी राय कमेंट में रखें कि उनका एमआईएम में ज्वाइन होने से आपको लगता है कि हाँ यस आजम खान और कौम और उत्तर प्रदेश का फ़ायदा होगा, तो अपनी बात कमेंट में रखिए। और अगर नहीं है तो भी आज़ाद कंट्री, आप अपनी राय रख सकते हैं, आप मुझसे खिलाफ भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल इंडिया को भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज का लिंक। और याद रहे, अगर किसी को मुझसे पर्सनल बातें करनी हो
तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, मैसेंजर, ईमो, तमाम नंबर और लिंक सब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। आप में से हर इंसान मुझे मैसेज कर सकता है, वॉइस मैसेज कर सकता है, बट प्लीज़ कॉल ना करें, कॉल करने के बाद सीधा ब्लॉक कर दिए जाओगे। तो इसीलिए आप सब प्लीज़ मैसेज कीजिए, जो भी करना है कीजिए, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए और वीडियो दूसरों तक पहुँचाए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हमें अल्लाह भी पीस अपॉन अस।